फरमाइएगा, ये किसी मानव का कलाम नहीं है, ये तो खालिक के दो आलम का अल्लाह फरमाता इन्नल इंसान कफूर। हम लोग बोलते हैं काफिर, यहाँ पर अल्लाह पाक काफिर नहीं कफूर फरमाता। इन्नल इंसान कफूर, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्रा है। अरे अल्लाह ने औलाद भी दे दिया, लेकिन पूछिएगा ना हाल खैरियत कैसी है तो कहेगा चल रहा है। अरे उसको बोलना चाहिए था खुदा का शुक्र है सब। लेकिन कुछ लोग होते हैं, पूछिएगा ना खैरियत कैसी है, कहेंगे चल रहा है बीत रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदे, अरे हमने आंख जैसी नेमत अता फरमाई, पांव जैसी नेमत तुझे दी, चलने फिरने की तुम्हारे शरीर के अंदर हमने वो कैपेसिटी और क्षमता रखी। अब क्या चाहते हो कि कह रहे हो कि बीत रहा है, बोलो कि खुदा का शुक्र। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। इन्नल इंसान कफूर। अल्लाह पाक फरमाता है बेशक मानव बड़ा नाशुक्रा है। लिल्लाही मुल्कु समावाती वल अर्द, अरे अल्लाह का, अल्लाह ही का है। चाहे आसमान में जो कुछ है, चाहे इस पृथ्वी में जो कुछ है, सब खुदा ही का है। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। चाहे आसमान में रब्बे कायनात ने जिन जिन चीजों को पैदा किया है, चाहे इस पृथ्वी के अंदर रब्बे कायनात ने सोना पैदा किया है, चांदी पैदा किया है, कोयला पैदा किया है, अल्लाह फरमाता है सब अल्लाह ही का है। यखलुकु मा यशा, अल्लाह पैदा करता है वैसा जैसा चाहता है, कोई उसमें रुकावट नहीं पैदा। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। जब हजरत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो का, ये देखिए मुखिया साहब की तरफ से नजराना आया है, जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। इनके यहाँ वाला नजराना अभी बाकी है, इंशाअल्लाह वो भी लेके जाएंगे। जरा एक मर्तबा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। जब अकीका की माँ हजरत अली फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया, ए फातिमा मैं हसन का अकीका कर रहा हूँ और उसके अकीके में बकरी ज़िबह कर रहा हूँ। ए फातिमा हजरत हसन का बाल मुंडा दो, और बाल मुंडाने के बाद उसकी वजन करने के बाद जितना वजन होगा चांदी सदका कर दो। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में साहबे किताब लिखते हैं हजरत कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया ए फातिमा बाल को वजन करना और वजन करने के बाद सोना सदका करना, ये नहीं किताब में लिखी हुई है। सरकार फरमाते हैं फातिमा जब हजरत हसन का जो मैं अकीका कर रहा हूँ, बाल जब उनका तुम मुंडाओगे तो मुंडाने के बाद जो बाल का वजन करना तो सोना का सदका मत करना, चांदी से सदका करना। मुफस्सिरीन किराम फरमाते कि आखिर सरकार ने सोना को सदका करने का निर्देश फातिमा को क्यों नहीं दिया, आखिर चांदी सदका करने का निर्देश क्यों दिया। हर कयामत तक हमारी उम्मत के लोग जब हम सोना कह देंगे तो सुन्नत हो जाएगा सोना सदका करना। हमारे उम्मत में कितने गरीब तबके के लोग होंगे, चांदी कहूंगा तो गरीब लोग भी सदका करने की उनके अंदर। झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। वाह रे सरकार की जात, वो तो हम
मुसलमानों को, कयामत तक के मुसलमानों को, हर मुसलमान की खबर रखने वाली जात का नाम है पैगंबर खुदा जनाब। अल्लाह के इरशाद फरमाता है, यह बोले मैशाओ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है ना बेटियां आता फरमाता है। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। तारीख उठाइए, 1,24,000 या 2,24,000 में 2 पैगंबर ऐसे गुजरे हैं जिनका केवल बेटी पैदा हुआ। उलमा बैठे हैं, नाम याद रखिएगा। 1,24,000 या 2,24,000 में 2 नबी ऐसे गुजरे हैं। तफसीर खजानुल इरफान में साहब खजानुल इरफान लिखते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने केवल बेटियां अता फरमाया था, बेटा अता नहीं फरमाया था। अल्लाह इरशाद फरमाता है, यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अरे अल्लाह जिसे चाहता है केवल बेटा अता फरमाता है। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। तारीख उठाइए, तारीख में मिलेगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह केवल बेटा दिया था, बेटियां एक भी बेटी पैदा हजरत इब्राहिम की नहीं हुई थी। लेकिन हजरत अल्लाह आगे इरशाद फरमाता, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा भी देता है, बेटियां भी देता है। जिनके यहाँ पर बेटा बेटी सब है, हाथ उठाकर पैगंबर के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। ए रब्बे कायनात, सबके हाथ उठे हुए हाथ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर उनकी औलाद की नशो नुमा में बेहतरीन उनका सिला अता फरमा। जरा सुनकर बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वयजअलु मन यशाउ अकीमा, ऐन से है, अलिफ से मत पढ़िएगा। वयजअलु मन यशाउ अकीमा, अल्लाह जिसे चाहता है ना बाज बना देता है, न बेटा देता है न बेटी देता है। हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने कोई औलाद नहीं दिया, लेकिन हजरत यहिया की जात खुदा की शान में कोई शब्द नहीं बोल रहे थे। वो जब बोलते थे तो खुदा का शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूमकर बोलिए सुभान अल्लाह। आज किसी की औलाद न हो तो कहने लगती है हजरत कि हमने क्या कसूर किया है कि मालिक हमको अल्लाह औलाद नहीं दे रहा है। अरे अगर औलाद नहीं दे रहा है तो मांगो, अगर ना मिले फिर भी खुदा का शुक्रिया अदा करो। हो सकता है किसी मसलहत की बुनियाद पर अल्लाह तुम्हें औलाद दे। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। कसम खुदा की मुसलमानों, अकीका एक ऐसा मुस्तहब काम है, एक ऐसी सुन्नत है अकीका कि पैगंबर खुदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, हर बच्चा अपने अपने अकीका में गिरवी है। गिरवी होने का अर्थ ये है कि जब तक माता पिता अपने बच्चे का अकीका करेंगे नहीं, तब तक पूर्ण लाभ उस बच्चे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। गौर सुनिएगा, पूर्ण लाभ का मतलब क्या उलमा फरमाते हैं, सुनो, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों के अच्छे औसाफ उसके अपने अकीका से वाबिस्ता है। अगर कोई इंसान अपने बच्चे का अकीका कर देता है, उसके नाम से कोई जानवर ज़िबह कर देता है, खुदा की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बच्चे से उसके माता पिता को पूर्ण लाभ देता है। जरा झूम कर बोलिए सुभान अल्लाह। ये अकीका की महफिल हमारे नस्बुलैन और चचा का नाम क्या है, तस्लीम साहब, इन्होंने सजा कर बता दिया कि अगर हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन का अकीका कर सकते हैं तो हम उनकी सुन्नत की बुनियाद पर अपने नाती या पोता का भी अकीका